हेलो फ्रेंड्स, मैं सानू चौहान आज आपके लिए फॉरफीचर ऑफ शेयर का पार्ट 2 लेकर के आया हूँ। आज हम केस 2 सॉल्व करेंगे एक और क्वेश्चन के साथ, ताकि आपको समझ आए कि फॉरफीचर ऑफ शेयर में कैसे हम शेयर्स को फॉरफिट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। एक्स लिमिटेड कंपनी फॉरफिटेड 500 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। एक्स लिमिटेड कंपनी ने फॉरफिट करे 500 इक्विटी शेयर्स जो कि 100 का एक है, और इश्यू हुए हैं वो एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, मतलब 10 रुपए के प्रीमियम पर। तो यहाँ पर जो केस हमें सॉल्व करना है कि शेयर फॉरफिट में 500 एट द रेट 100 प्लस 10 इज इक्वल टू 110। टोटल 110 का हमें केस सॉल्व करना है। 110 के अंदर 100 जो है कॉल मनी है और 10 जो है प्रीमियम है। ठीक है, अब आगे जब 110 का हमें केस सॉल्व करना है तो क्वेश्चन इस तरीके से है, जो हमने फ्रेमिंग बना के रखी हुई है कि शेयर अलॉटमेंट 30 रुपीज शेयर अलॉटमेंट है, जिसमें 10 रुपीज इंक्लूडिंग है प्रीमियम। 10 रुपीज प्रीमियम इंक्लूडिंग है, दैट वाज नॉट रिसीव्ड, जो कि रिसीव नहीं हुआ। एंड फर्स्ट कॉल वाज कॉल्ड एंड इट वाज आल्सो नॉट रिसीव्ड। फर्स्ट कॉल भी मांगी गई थी और वो भी नहीं मिली, जो कि ₹20 है। एंड फाइनल कॉल नॉट येट कॉल्ड, और फाइनल कॉल अभी तक मांगी नहीं गई, जो कि 20 रुपीज है। तो अभी हमें पता चला क्वेश्चन में कि अलॉटमेंट जो है 30 रुपए का अलॉटमेंट है, जिसमें 10 रुपए का प्रीमियम इंक्लूड है, जो कि रिसीव नहीं हुआ। और फर्स्ट कॉल जो है 20 रुपए की फर्स्ट कॉल है, वो रिसीव नहीं हुई। बट हमने फाइनल कॉल 20 की नॉट येट कॉल्ड, हमने फाइनल कॉल 20 की कॉल नहीं करी। हमें पता है जब कोई भी शेयर हम फॉरफिट करते हैं तो सबसे पहले हम शेयर होल्डर से एप्लीकेशन मनी मांगते हैं। शेयर होल्डर से एप्लीकेशन मनी मांगते हैं। जब शेयर होल्डर एप्लीकेशन मनी दे देता है तो उसके बाद हम शेयर होल्डर से अलॉटमेंट मनी मांगते हैं, फिर फर्स्ट कॉल मनी मांगते हैं और फिर फाइनल कॉल मनी हम उससे कॉल करते हैं। तो ये एक प्रोसीजर होता है। तो देखो, अब हमारे को एप्लीकेशन के बारे में कुछ नहीं है इंफॉर्मेशन, बस अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल के बारे में। हमें पता चल गया कि फाइनल कॉल तो बनाई ही नहीं है, यानी कि हम केवल फर्स्ट कॉल तक ही गए हैं, फाइनल कॉल तो हम भूल जाएंगे। यानी कि टोटल 110 में से 20 तो हम माइनस कर देंगे, यानी कि हमें जो केस सॉल्व करना है वो 90 का ही करना है। गॉट माय पॉइंट? 90 का ही मुझे केस सॉल्व करना है। 90 में भी देखो, मुझे अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के बारे में पता है कि मेरे को 30 रुपीज अलॉटमेंट नहीं मिली और 20 रुपीज मुझे फर्स्ट कॉल नहीं मिली, और इसके अंदर 10 इंक्लूड था, यानी कि टोटल मुझे 50 रुपीज नहीं मिले। यानी मुझे 50 रुपीज टोटल नहीं मिले 90 में से, यानी कि मुझे 40 रिसीव हुए, और जो 40 मुझे रिसीव हुए हैं वो मेरे को रिसीव हुआ है एप्लीकेशन मनी, जो कि हमने स्टार्ट में ही मांगा होगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं 40। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जब भी कोई भी शेयर होल्डर एप्लीकेशन अप्लाई करता है, तो जब भी कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन कंपनी में शेयर अप्लाई करता है, तो सबसे पहले वो एप्लीकेशन मनी की पेमेंट करता है अप्लाई करते टाइम। उसके बाद जब कंपनी उसको शेयर अलॉट करती है, तब वो शेयर अलॉटमेंट की पेमेंट करता है। उसके बाद फर्स्ट कॉल देन फाइनल कॉल। तो यहाँ पर जो केस है, शेयर एप्लीकेशन मनी जो उसने एट द टाइम ऑफ ही अप्लाइड द शेयर्स, जब उसने शेयर अप्लाई किया होंगे तभी उसने शेयर एप्लीकेशन की पेमेंट कर दी होगी। उसके बाद शेयर अलॉटमेंट की पेमेंट उसने नहीं करी और फर्स्ट कॉल की पेमेंट देन उसने नहीं करी, तब उसके शेयर कंपनी ने क्या करा? फॉरफिट। आइए हम इसकी एंट्री करते हैं, कैसे करेंगे। देखिए, मैंने आपको लास्ट क्लास में आपको बताया था, व्हेन प्रीमियम रिसीव देन इग्नोर। जब प्रीमियम रिसीव हो जाए तो उस प्रीमियम को हम कर देंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम को इग्नोर। अब यहाँ पर प्रीमियम हमें रिसीव नहीं हुआ, देन यहाँ पर मुझे प्रीमियम का ट्रीटमेंट करना होगा। देखिए, शेयर कैपिटल तो हमारा डेबिट होएगा ही, जो हमने लास्ट क्लास में भी समझाया था आपको कि शेयर कैपिटल जब इंक्रीज हो रही थी, जब हमें पेमेंट मिल रही थी कॉल मनी की, तो शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रही थी, फंड इंक्रीज हो रहा था। अब यहाँ पर शेयर, हमारे पास फंड इंक्रीज नहीं हुआ, तो शेयर कैपिटल को हम डेबिट करेंगे आपको, क्योंकि यहाँ पर शेयर हमारे कम हो गए। तो शेयर कैपिटल यहाँ पर डेबिट होगा, शेयर कैपिटल मनी यहाँ पर कम हो जाएगी। शेयर कैपिटल अमाउंट डेबिट, सेम वैसे ही जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम जब मिल जाता है तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट करते हैं। अब यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं मिला, देन सिक्योरिटी प्रीमियम को हम करेंगे डेबिट, देन सिक्योरिटी प्रीमियम विल बी डेबिटेड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू शेयर अनपेड फॉर। अब यहाँ पर
अनपेड कॉल में हमारे पास अलॉटमेंट है और ये हमारे पास है फर्स्ट कॉल। अब देखिए, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था कि शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट आता है। शेयर कैपिटल में वो अमाउंट आता है जहां तक हमने कॉल किया, जहां तक हमने शेयर होल्डर से पैसा मांगा है। हमने देखो शेयर होल्डर से पैसा मांगा है फर्स्ट कॉल तक, क्योंकि फाइनल कॉल तो हमने मांगी ही नहीं है, फाइनल कॉल का पैसा हमने नहीं मांगा, तो हमने फर्स्ट कॉल तक पैसा मांगा है। यानी कि प्रीमियम को हटा दें तो यानी कि 40 20 20 80, यानी कि अगर हम नॉर्मली कैलकुलेशन करें 100 में से 20 की कॉल, फाइनल कॉल जो हमने नहीं मांगी वो हम हटा दें तो हमारी 80 रुपीज़ हमने कॉल किए हैं। यहाँ पर हम प्रीमियम को क्यों हटा रहे हैं अलग से, क्योंकि हमने अलग से सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट किया हुआ है। यहाँ पर हम उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम को लेंगे, इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पर हम 500 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 80, क्योंकि हमने 80 कॉल किए हैं। तो यहाँ 500 मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा 10 है। अब यहाँ पर शेयर फॉरफीचर में हमने आपको बताया था कि शेयर फॉरफीचर में वो अमाउंट आता है जितना शेयर होल्डर ने पेमेंट किया है। यहाँ पर शेयर होल्डर ने पेमेंट अगर केवल शेयर होल्डर ने पेमेंट अगर एप्लीकेशन का किया है तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 500 मल्टीप्लाई बाय 40। तो एज यूजुअल जैसा कि हमें पता है कि अलॉटमेंट मनी की पेमेंट नहीं हुई है, अलॉटमेंट मनी की 30 रुपीज़ की पेमेंट नहीं हुई है। तो 500 मल्टीप्लाई बाय 30 और 500 मल्टीप्लाई बाय 20, क्योंकि 20 की फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं हुई है। इसको हम टोटल करेंगे। डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड दोनों साइड्स का टोटल हमारा बराबर होना चाहिए। हमने आपको समझाया है कि व्हेन सिक्योरिटी प्रीमियम विल नॉट रिसीव देन व्हाट ट्रीटमेंट वी विल डू। हमें क्या करना होगा, शेयर कैपिटल के साथ साथ हमें सिक्योरिटी प्रीमियम को भी डेबिट करना होगा जब सिक्योरिटी प्रीमियम हमें नहीं मिलेगा। अब देखो, एक बच्चे अक्सर गलती करते हैं, टू शेयर अलॉटमेंट में यहाँ पर हमने 30 लिखा है, इंक्लूड करा प्रीमियम, क्योंकि यहाँ पर हमें प्रीमियम भी नहीं मिला इसलिए हमने यहाँ पर 30 करा है। गॉट माय पॉइंट। अब आगे देखिए, मैं आपको दोबारा से एक बार ब्रीफ कर देता हूँ। शेयर फॉरफीट हुए 500, 100 का 100 रुपीज़ कॉल थी, 10 रुपीज़ प्रीमियम का, टोटल हमने 110 रिसीव करने थे शेयर होल्डर से, बट शेयर एप्लीकेशन हमें 40 रिसीव हुई, अलॉटमेंट 30 रुपीज़ हमें नॉट रिसीव, एंड फर्स्ट कॉल 20 रुपीज़ नॉट रिसीव बाय कंपनी, एंड फाइनल कॉल मनी नॉट येट कॉल। जब शेयर होल्डर ने फर्स्ट अलॉटमेंट मनी नहीं दी, फर्स्ट कॉल मनी नहीं दी, तो कंपनी ने क्या करा, फाइनल कॉल उससे मांगी ही नहीं। तो यहाँ पर शेयर कैपिटल अमाउंट डेबिट करेंगे जहाँ तक हमने पैसा मांगा, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम जितना सिक्योरिटी प्रीमियम था, शेयर फॉरफीचर में वो अमाउंट आएगा जितना कंपनी को रिसीव हुआ, कंपनी को खाली एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ, इसलिए 500 मल्टीप्लाई बाय 40, एंड अलॉटमेंट मनी 500 मल्टीप्लाई बाय 30 जितना रिसीव नहीं हुआ, एंड फाइनल कॉल रिसीव नहीं हुआ 20, तो 500 मल्टीप्लाई बाय 20। तो हम आज आपसे आशा करते हैं कि आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। अगर आपकी कुछ भी क्वेरी होगी तो आप जो है कमेंट सेक्शन में आके हमसे पूछ सकते हैं, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल को प्रमोट कीजिए ताकि हम आगे से आगे वीडियो बना सकें।